कंट्रोवर्शियल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर देश में ऐसो माहौल को बिगाड़ने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का और अमित शाह का है। आप लोग अंगार लगा देकर वो अंगार ने एक बर्बादी के तरह फैलते गए तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस बोल के इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं है। गुज़िश्ता 50-60 सालों में मजहबी तौर पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस का फैसला इससे पहले हाई कोर्ट सुनाने से पहले, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट सुनाने से पहले देश भर में जिस ढंग से गंभीर वातावरण बना हुआ था अपन सभी लोग जानते। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस खुद जजमेंट सुनाने से 1-2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को और डीजीपी उत्तर प्रदेश को बुलाकर वहां का हालात का जायजा लेने के बाद में उन्होंने अपना जजमेंट का अनाउंसमेंट किया। जजमेंट आने के बाद जजमेंट राम जन्मभूमि के तहत, राम मंदिर के तहत आने के बाद कुछ मुस्लिम भाइयों के दिलों को जरूर तकलीफ पहुंचा। उसके बावजूद भी उन लोग पेशेंट्स ने कोई एजिटेशन नहीं करते हुए और देश में जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को माहौल को कायम रखे, सारा हिंदुस्तान में और दुनिया में भी नहीं, सभी लोग उसको खैर मकदम करें। ऐसे माहौल में एक अच्छा माहौल बने सो इस परिस्थिति में मोदी और शाह ये जल्दबाजी के डिसीजन लेकर सारा दुनिया में हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म का रवैया है उसके ऊपर ने एक शक के नज़र से देखे जैसा एक माहौल को बना दिया। इसका जिम्मेदार मोदी और शाह है। और कल मोदी जी उनका बयान आया, आज पेपरों में भी आया, बाजू के मुल्कों में माइनॉरिटीज के ऊपर हिंसा हो रहा है। तो इसका मतलब आप इस देश के माइनॉरिटीज के ऊपर भी हिंसा होना चाह रहे क्या? उस वास्ते ये बिल लेके आए क्या, ये एक्ट लेके आए क्या? ये शक और शुबा सारे हिंदुस्तान के अवाम में आ रहा है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ मोदी से, शाह से और बीजेपी के हुकूमत से भी, अगर इस देश के अंदर सभी मजहब के लोग मिलजुल कर रहने का एक माहौल बनाने के वास्ते ये एक्ट में आप दूसरे मुल्क में आए सो वालों को, जो लोग वहाँ नहीं रह सकते, इधर जैसा आए तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे, वैसा ही मुस्लिम्स जो भी आए उन लोगों को भी नहीं, वो लिस्ट में शिरकत करिए। और दूसरी बात आप ये भी बोले ऑटोमेटिक कोई भी नहीं सिटीजन नहीं होता, उन लोग नहीं, एज पर रूल्स नहीं, एक एप्लीकेशन देना चाहिए, उसके ऊपर जायजा होगा, जायजा होने के बाद में लेंगे। तो उसी तरह से नहीं, आप एप्लीकेशन सभी रिलीजन वालों से लीजिए, लेकिन नहीं, जब आपने इंक्वायरी कर जिनको मुनासिब समझते उन लोगों को लीजिए, मगर एकदम अलग रखना वो सही बात नहीं है। आज आप नहीं मुसलमानों को उन्हें बाजू रखने की काम कर रहे हैं क्या? आज कल आप क्रिश्चियंस को दूर नहीं रखते बोल के क्या गारंटी है? बौद्ध को दूर नहीं रखते बोल के क्या गारंटी है?
तो इस तरह का जो शक और शुबा देश में फैल रहा, उसको रोकने की ज़रूरत है। इस देश में नहीं, एक अमन कायम रखने के वास्ते हमेशा के लिए सभी लोग भाईचारे से रहने का एक माहौल को बनाने के वास्ते ऐसा कदम ठीक नहीं है। नहीं तो नहीं, सब हर एक मज़हब के बीच में नहीं एक बड़ी दीवार बन के रहे तो ये देश का भविष्य बहुत ही डेंजर में गिर जाएगा। थैंक यू। ओके।